समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, हम महर्षि दयानंद जी के यजुर्वेद भाष्य का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके अंदर भी अनेक धर्म से संबंधी बातें हमें ज्ञात होती है जो वेदों के अनुकूल है। तैंतीसवां अध्याय पीछे हमने मंत्र संख्या 68 के ऊपर विचार किया था। इस मंत्र में यह संकेत समझना चाहिए कि मानव समाज में जितने भी मनुष्य हैं सबको यथाशक्ति विद्या प्राप्त करनी चाहिए। उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए जिसमें पढ़ने का सामर्थ्य नहीं है। उसके अतिरिक्त जिनके पास भी पढ़ने का सामर्थ्य है उनको मूर्ख नहीं रहना चाहिए। पूर्ण विद्या प्राप्त करनी चाहिए। और जहाँ पूर्ण विद्या से युक्त समाज होता है वहाँ सुख शांति होती है, वहाँ एकता होती है। और जहाँ अविद्याग्रस्त समाज होता है वहाँ एकता की संभावना नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से राजाओं का धर्म भी बताया गया है कि जो राजा लोग हों जो कि प्रजा का पालन करते हैं वो विद्वान होने चाहिए, पूर्ण विद्या से युक्त होने चाहिए। और जैसी उनकी बुद्धि है प्रजाओं के हित के लिए, वैसे ही वो अपराधियों की भी बुद्धि को बदलने वाले हों। अपराधियों की बुद्धि जो विपरीत होती है, प्रजाओं की हानि करने की होती है, तो राजा लोग उनकी बुद्धि को बदलने वाले हों। चाहे उनको समझा बुझा कर उनकी बुद्धि को बदलें अथवा दंड देकर बदलें, ऐसा सामर्थ्य राजाओं के अंदर होना चाहिए। और जिस देश में राजा लोग, मंत्री लोग विद्वान होते हैं उस देश की प्रजाएं भी एकमत होती है और उससे अत्यंत सुख बढ़ता है। और जब प्रजाएं एकमत नहीं होती, भिन्न भिन्न मत वाली होती है, भिन्न भिन्न विचार वाली होती है, जैसे आजकल हम देखते हैं अनेक प्रकार के मत संप्रदाय हैं, तो उससे मानव समाज के अंदर अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। आज हम मंत्र संख्या 69 का स्वाध्याय करेंगे। इसके ऊपर विचार भी करेंगे। मंत्र है अदब्धेभिः सवितः पायुभिः त्वं शिवेभिः अद्य परिपाहि नो गयम् हिरण्यजीवः सुविताय नव्यसे रक्षा माकिर्नो अगशंसा ईशत। इस मंत्र के अंदर भी राजधर्म बताया गया है। राजाओं का क्या धर्म है, भावार्थ में दिया है। प्रजाजनों को राजपुरुषों से ऐसा संबोधन करना चाहिए कि तुम लोग हमारी संतान, धन, घर और पदार्थों की रक्षा से नवीन ऐश्वर्य को प्राप्त करके पीड़ा देने हारे शत्रुओं से दूर रखो। तो राजपुरुषों का ये कर्तव्य है कि वे प्रजाओं की संतानों की रक्षा करें।
प्रजाओं के जो धन हैं उनकी रक्षा करे। राजपुरुषों का यह धर्म है कि वो प्रजाओं के घरों की रक्षा करें और उनके पास जो पदार्थ हैं उनकी रक्षा करें, और रक्षा करने के साथ साथ वो ऐसा प्रयास करें कि जिससे प्रजाएं नए नए ऐश्वर्यों से युक्त हो, और जो प्रजा में दुष्ट हैं उनको पीड़ा देने वाले हैं। मंत्र में अघशंसा आया है, जो पाप को प्रिय मानते हैं, पाप में जिनकी रुचि है, ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को राजपुरुष प्रजाओं से दूर रखें, जिससे कि प्रजाएं सुखपूर्वक रहें। पदार्थ में दिया है, हे सविता, ये संबोधन में है। अनेक पदार्थों के उत्पादक तेजस्वी विद्वान राजन, तो जो राजा लोग हैं वो अनेक पदार्थों को उत्पन्न करने वाले हों। वर्तमान में अनेक सरकारी एजेंसियां हैं, कंपनियां हैं, जो अनेक प्रकार के पदार्थों को उत्पन्न करती हैं। तेल से भी अनेक प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं। अनेक भारत सरकार की तेल की कंपनियां हैं जो उसमें अनेक प्रकार के पदार्थों को उत्पन्न करती हैं, और भी दूसरे सरकारी कारखाने हैं जहां अनेक पदार्थों को उत्पन्न किया जाता है। तो राजा अनेक पदार्थों को उत्पन्न करने वाला हो, ऐसे राजा से संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, तुम आप प्रजाएं राजा को संबोधित कर रही हैं। आप अब दबदे भी ही अहिंसित शिवे भी ही कल्याणकारी पायु भी ही रक्षाओं से अद्य आज नहा हमारे गयम परिपाही, हमारे गए की चारों ओर से रक्षा करो। गए का अर्थ दिया है संतान। ये जो गय शब्द है निघंटु के अंदर जो अपत्य के नाम पढ़े गए हैं, अपत्य संतान कहते हैं। अपत्य के नामों में, संतान के नामों में गय शब्द भी निघंटु के अंदर पड़ा है। इसी प्रकार से गय का अर्थ किया है धन। धन के जो नाम पड़े हैं, धन के नाम आपको रई भी मिलेगा, तो उन धनों के नाम में गय भी है। तो धन और घर के जो नाम पड़े हैं निघंटु में, अनेक नाम हैं, तो उसमें आपको गय नाम भी मिलेगा। तो आप हमारे, प्रजाएं कह रही है, प्रशंसा के योग्य संतान, धन और घर की सब ओर से रक्षा कीजिए। तो प्रजाओं को जाना चाहिए अपने अपने विधायकों के पास, सांसदों के पास, मंत्रियों के पास, और उनसे निवेदन करना चाहिए कि आप रक्षा करें हमारे घर, संतान आदि की। फिर आगे दिया है, हिरण्य जीवा, सबके हित में रमन करने योग्य वाणी वाले हुए आप। तो उनकी वाणी ऐसी होती है जिसके माध्यम से वो प्रजाओं को शांत करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। विद्या से युक्त वाणी होती है। तो ऐसी वाणी वाले आप नव्य से अत्यंत नवीन सुविताए ऐश्वर्य के लिए हमारी रक्षा कीजिए। तो नए नए ऐश्वर्य जो राजा लोग हैं वो प्रजाओं के अंदर उत्पन्न करें, अर्थात उनको नई नई जो आधुनिक विद्याएं खोज की जा रही है, उन विद्याओं की प्राप्ति प्रजाओं को प्राप्त कराएं, जिससे कि वो जो पुरानी विद्याएं हैं उनको छोड़ें और नई नई विद्याओं का उपयोग करके
अपने सुखों को बढ़ाएं और नई विद्याओं की खोज भी हो, ऐसा भी प्रयास राजा की ओर से करना चाहिए, राज कर्मचारियों की ओर से करना चाहिए। नई नई खोज हो, अनेक क्षेत्रों में वैज्ञानिक हो, वो नई नई विद्याओं को खोजें और प्रजाओं को प्राप्त कराएं, जिससे अघशंसा पाप की प्रशंसा करने वाले दुष्ट चोर हम पर न ईशत समर्थ होवे। तो राज कर्मचारियों को, राजाओं को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो दुष्ट व्यक्ति हैं, पापी व्यक्ति हैं, वो प्रजाओं के ऊपर शासन ना करें, उनको प्रजाओं से वो पृथक रखें। प्रजाओं के ऊपर यदि वो शासन करेंगे तो फिर प्रजाओं को भी बलपूर्वक गलत कार्य करने पड़ेंगे। माकी शब्द आया है, ये निषेध अर्थ में है। दुष्ट चोर हम पर शासन ना करें। तो धार्मिक व्यक्ति जो हैं वो प्रजाओं के ऊपर शासन करने वाले हों, उनके अधिकारी हों, उनसे काम लेने वाले हों, तो इससे क्या है, प्रजाएं धार्मिक होती हैं, सुख से युक्त होती हैं। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए भी है कि मनुष्य ऐसा प्रयास करें कि जिससे वो किसी पापी के अधीन कार्य ना करें। जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनसे ही विद्या ग्रहण करें अथवा उनके नीचे ही वो काम करें। और अधिकारी व्यक्तियों का भी ये कर्तव्य है, राजाओं का भी ये कर्तव्य है कि वो प्रजाओं की धन, घर आदि पदार्थों की सब प्रकार से रक्षा करें और उनको नए नए ऐश्वर्यों को उत्पन्न करें।